तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। इस टॉपिक के चाहे आपको इजी हो, मॉडरेट हो या फिर डिफिकल्ट लेवल के सवाल करने के लिए एग्जाम में दिया जाए तो डेफिनेटली आप उनका आंसर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनके पीछे का छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है, साथ ही साथ आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पता है, एक्स वाई जेड लेके कैसे करना है, तो आप डेफिनेटली आंसर बता सकते हैं। लेकिन इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि ट्रेडिशनल के अलावा क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लगा के हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ और लगभग कई बार ओरली भी आंसर निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली द आंसर विल बी यस, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो इन रेशियो का कॉन्सेप्ट में हम ऐसा सीखेंगे गहराई से, ताकि लास्ट में जब सबसे लास्ट में आपके सामने एक बड़ा सा पजल रख दूंगा मैं एज बेस्ड के ऊपर, उस पजल को भी आप बिना कॉम्प्लिकेटेड के जो आप एक्स वाई जेड लेके करते थे एग्जाम में भयंकर, वो सबसे आपको कुछ गुजरना नहीं होगा। सामने रखेंगे डेटा, सामने ही सामने सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो पूरा एंड तक जुड़े रहे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं, जिससे हम कम क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस कर सके। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले आपको क्या कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अगर आपको कोई भी बोल दे कि द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9, तो अभी मुझे बताइए, कभी कभार ऐसा भी तो देता है आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब होता है कि 10 साल बाद उनके एज के बीच में रेशियो इतना होगा। कब से 10 साल के बाद? आज से 10 साल के बाद। हमेशा याद रखिएगा, जो भी कंडीशन ईयर्स में दिया गया होगा, आफ्टर 10 ईयर्स, बिफोर 9 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, वो प्रेजेंट कंडीशन से ही होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलता बिफोर 10 ईयर्स, तो बिफोर 10 ईयर्स भी कब से बिफोर? आज से बिफोर, प्रेजेंट। सर कई कबार तो ऐसे भी नहीं देता कि आफ्टर बिफोर, सिर्फ इतना लिख देता है कि द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया होगा, अगर नथिंग मेंशन्ड, कुछ अगर मेंशन नहीं किया गया होगा, तो मैंडेटोरली कौन सा कंडीशन है? प्रेजेंट कंडीशन ही है। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9, मतलब आज के डेट में उनके रेशियो है 5:9। अब इतना जानने के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है वो ये है कि A:B इज इक्वल टू 5:9। इसका मतलब हमने रेशियो में क्या सीखा है कि अगर A 5x होगा तो B कितना होगा? 9x। सर ये कैसे आया? A:B 5:9 का मतलब A अगर 5 पार्ट तो B कितने पार्ट होगा? 9 पार्ट होगा। एक पार्ट को अगर हम x ले लेंगे तो A 5 पार्ट का होगा, मतलब कितना होगा? 5x होगा। B 9 पार्ट का होगा, मतलब कितना होगा? 9x होगा, क्योंकि 1 पार्ट हमारा x है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करने के लिए जरूरत होगा, और ऑब्वियसली हम एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल में सॉल्व करेंगे, ताकि वो ट्रेडिशनल अप्रोच को भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं अगर कुछ छूट रहा है तो ट्रेडिशनल में आप सॉल्व कर सकते हैं सारे के सारे सवाल। तो इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, आप ऑलरेडी एक्स वाई जेड लगा के शुरू कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, फिर हम सीखेंगे अपना मेथड रेशियो वाला। तो 10 years ago, the ratio of the age of Amit and his father was 1:5. After 6 years, the ratio between their ages will be 3:7. Find the present age of his father. यानी कि 10 साल पहले को हम -10 में रिप्रेजेंट करते हैं। 10 साल पहले अमित और उसके फादर के एज के बीच में रेशियो कितना था? 1:5। 6 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से ना 6 साल बाद अमित और उसके फादर के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5। तो मुझे पूछा है कि फादर का प्रेजेंटेज कितना है। अब देखिए, सबसे बेस्ट ट्रेडिशनल मेथड जो आपको बताते हैं, जो कि हर जगह लगेगा, एक ही ट्रेडिशनल, वो ऐसा है कि अमित का एज यहाँ पे 1:5 दिया है ना, तो ए को ले लीजिए x, मतलब अमित को ले लीजिए x, और फादर ऑटोमेटिकली बन जाएगा 5x। ही तो हमने सिखाया था। लेकिन ये कब है? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले अगर इतना है, तो प्रेजेंट को आने के लिए अगर आपको आज 60 ईयर्स है, तो 10 साल पहले आपको कितना था? 50, और 10 साल बाद आपको कितना होने वाला? 66। तो ये कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर 10 साल पहले आपको अगर 50 साल था, तो आज आपका कितना होना चाहिए? 60 ईयर्स, क्योंकि ये 10 साल में आप 10 ही तो साल बढ़े होंगे। तो अगर 10 साल पहले अमित x का था, तो इन 10 साल में प्रेजेंट तक आते आते अमित 10 साल बढ़ गया होगा। ये कॉमन सेंस होना चाहिए, तो x + 10 होगा। अब देखिए, 10 साल पहले फादर थे 5x, मतलब 10 साल पहले। अब प्रेजेंट में ये 10 साल बढ़े होंगे ना, तो प्रेजेंट में फादर कितने होंगे? 5x जो था +10। अब आपको प्रेजेंट नहीं चाहिए, आपको दूसरा कंडीशन कब का दिया गया? 6 साल बाद। आपको अगर आज 60 ईयर्स है, तो 6 साल बाद आप कितने होंगे? 66। कैसे? 60
+6, क्योंकि इन्हीं 6 साल में आप 6 साल बड़े होंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर प्रेजेंट में अमित इतना था तो 6 साल बाद अमित कितना हो जाएगा, जो आज के डेट में प्रेजेंट है उसमें और 6 साल जुड़ जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा x + 16। फादर 6 साल के बाद कितने हो जाएंगे, फादर प्रेजेंट में, ये देखिए प्रेजेंट का कंडीशन, फादर प्रेजेंट में है 5x + 10, तो 6 साल बाद कितने हो जाएंगे, जो प्रेजेंट में है +6, यानी कि वो कितना हो जाएगा 5x + 16। सर ये निकाल क्यों रहे हैं, ये निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि 6 साल बाद अमित और फादर के एज इतने होंगे और उनके बीच में रेशियो 3:5 है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 साल बाद अमित और फादर के एज के बीच में रेशियो कितना होगा, x + 16 डिवाइडेड बाय फादर कितने होंगे 5x + 16, और ये रेशियो किसके बराबर होगा 3:5, क्वेश्चन में गिवन है, तो 3/5। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या कुछ से गुजरना होगा ये भी आप लोगों को क्लियरली पता है। 5 × 16, या सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, 3:5 नहीं होगा, 3:7 था ना, ठीक है 3:7, कुछ नहीं है, हमें तो सॉल्व ही नहीं किया अब तक, तो 3:7। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 16 × 7 से गुजरना होगा, 16 × 3 से गुजरना होगा, क्या कुछ मल्टीप्लीकेशन करना होगा। यही तो हमने कहा कि हम एक ऐसा अप्रोच लगाएंगे जिससे हमारे आंसर्स काफी कम टाइम में आएंगे। तो यहां से आपको x मिल सकता है, और x मिलने के बाद आपको क्या करना है, फादर का प्रेजेंटेज निकालना है। तो फादर का ये रहा 0 मतलब प्रेजेंटेज, मतलब 5x + 10, यहां पे डालने से आपको फादर का प्रेजेंटेज मिल जाएगा। अब चलते हैं रेशियो वाले अप्रोच से, कितना कुछ नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर्स आएंगे। कैसे, इमीडिएटली देखिए, आपको सीधा कुछ नहीं लिखना है, रफ शीट निकालना है, सिर्फ इतना लिखना है, अमित फादर 10 साल पहले, तो 10 साल पहले उनके एज के बीच में रेशियो 1:5, 6 साल बाद उनके एज के बीच में रेशियो 3:7। अब आपको सिर्फ इतना मुझे बताना है कि अमित आज जो भी उसके प्रेजेंट एज हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, 10 साल पहले उसका जो भी एज था, 6 साल बाद उसका जो भी एज होगा, उन दोनों के बीच में गैप कितने साल का है। सर कितने साल का है, 16 साल का है। सर ये 16 इयर्स का गैप कैसे आया। अब देखिए, आपको मान लीजिए आज 20 इयर्स है, तो 10 साल पहले आपको कितना हुआ होगा, 10 साल हुआ होगा, और 6 साल बाद आपको कितना होगा 26, तो ये गैप कितने का होगा 16 इयर्स का होगा। ये सिर्फ 20 के कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये अगर आप 30 के कंडीशन में लेंगे तो 10 साल पहले ये आपका आएगा 20, और 6 साल बाद आपका आएगा 36, 20 और 36 के गैप 16। तो ये मैजिक कैसा हो रहा है, ये मैजिक कुछ नहीं है, 10 साल पहले और 6 साल बाद टोटल जो स्पैन है वो कितने साल का होगा, 16 इयर्स का होगा। यू जस्ट नीड टू ऐड देम। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मुझे इतना पता है कि इन्हीं इयर्स के बीच में अमित भी 16 इयर्स का चेंज लाया होगा उसके एज में, फादर के एज में भी 16 इयर्स का चेंज आया होगा। अब रेशियो के हिसाब से भाई अमित 1 पार्ट का होना चाहिए और कभी 3 पार्ट का होना चाहिए, मतलब रेशियो के हिसाब से उसके एज में कितने पार्ट्स का चेंज आ रहा है, 2 पार्ट का चेंज आ रहा है, और फादर का 5 पार्ट 7 पार्ट बन जा रहा है, मतलब फादर का एज भी 2 पार्ट्स का चेंज आ रहा है। ये जो 2 पार्ट का चेंज आ रहा है वो कितने सालों में आ रहा है, 16 ईयर्स में आ रहा है। तो 2 पार्ट बराबर आपका 16 ईयर्स हो गया। अगर 2 पार्ट बराबर, और ये सेम आएगा क्योंकि 2 पर्टिकुलर कंडीशन में दोनों लोगों में सेम ही चेंज आता है, आप, आपके मम्मी पापा भैया नानी सभी इन्हीं दौरान 16 साल की ही उम्र का गैप रखे होंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो 2 पार्ट अगर 16 तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा 8, 1 पार्ट अगर 8, तो बस ध्यान दीजिए यहां पे फादर का प्रेजेंट एज निकालने के लिए कहा है, लेकिन फादर मुझे पता है कि 5 पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स यानी कि 1 पार्ट अगर 8 तो 5 पार्ट्स यानी कि 5 × 8 40 इयर्स होगा। सर यही होगा क्या, नहीं, ये जो 5 पार्ट फादर हैं वो कब हैं, 10 साल पहले। अगर 10 साल पहले एक आदमी को 40 साल हुआ होगा तो प्रेजेंटली वो कितना बढ़ गया होगा, 10 साल बढ़ गया होगा। ये मेरे प्लस माइनस में मत जाइए, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। 10 साल पहले एक आदमी को 40 साल था तो अब वो 10 साल बढ़ के 50 साल का हो गया होगा। इतना तक क्लियर है। सर इसमें थोड़ा करके दिखाइए, तो देखिए फादर का भी 7 पार्ट्स का भी तो हो सकता है। 1 पार्ट बराबर अगर 8 तो 7 पार्ट बराबर 7 × 8 यानी कि 56 ईयर्स। लेकिन ये 7 पार्ट फादर कब होंगे, 6 साल बाद होंगे, मतलब 6 साल के बाद एक आदमी 56 साल का होने वाला है। तो 6 साल बाद अगर 56, तो आज के डेट में वो कितना हुआ होगा, 6 घटा दीजिए तो -6 करने से भी आप वही 50 ईयर्स पे पहुंचेंगे। मतलब चाहे इधर से जाए या उधर से जाए, फादर का प्रेजेंटेज 50 ईयर्स ही आना चाहिए। तो इतना हमने कंफर्म
कर दिया कि दो पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करते हैं तो 10 साल पहले, 6 साल बाद, 15 साल पहले, 20 साल बाद, 20 साल पहले, 20 साल बाद, जो भी आप दो पर्टिकुलर टाइम में बात करेंगे तो दोनों के एजेस में सेम चेंज आया होगा और वो इस मेथड से होगा। लेकिन आपके दिमाग में खुराफाती हमेशा चलते रहते हैं कि क्या कि सर वो रेशियो के बीच में हमने देखा है कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस सेम नहीं रहता। अब देखिए उन्हीं तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 3:1 10 years ago। मतलब फादर और सन के बीच में 10 years अगो रेशियो कितना था? 3:1। क्लियर है? आफ्टर 10 years द रेशियो बिकम्स 2:1। 10 साल बाद वो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो यहां पे पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। सन का प्रेजेंट एज कितना है? 10 साल पहले और 10 साल बाद में दोनों के बीच में कितने साल का चेंज आया होगा? 20 years का गैप आया होगा। इतना क्लियर है? 3 और 2 कितना पार्ट का गैप आया? 1 पार्ट। 1 और 1 कितने पार्ट? सर फंस गए ना आप भी, ये तो इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों पर्टिकुलर टाइम में सेम सेम बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जामिनर अगर हमें ऐसा नहीं दिया तो हमें उसको सेम करने के लिए 1-2 सेकंड लगेगा हार्डली। मतलब मैं इस रेशियो को चेंज कर दूंगा। सर रेशियो को कैसे चेंज कर देंगे? अब देखिए नीचे वाला जो रेशियो है 2 और 1 उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1। ऊपर का जो रेशियो है 3 और 1 उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2। अब नीचे का डिफरेंस जो 1 आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3:1 ही रहेगा। ऊपर का जो 2 गैप है 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देने से 2 × 2 4, 4 × 1 × 2 2। सर ये होने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हुआ आपका, ऐसा देखने से कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 3:1 3:1 ये तो सेम ही है। और अगर ध्यान से देखें तो 2:1 जो है 4:2 है, वही है क्योंकि 2 में कैंसिल कीजिए वही आंसर आ जाएगा आपका। तो सर हुआ क्या? हुआ ये कि रेशियो इंटैक्ट रहा, लेकिन जो कंडीशन हमें चाहिए था कि दोनों सेम डिफरेंस के होने चाहिए, तो 3 से 4 हुआ मतलब 1 पार्ट का गैप आया, 1 से 2 हुआ मतलब 1 पार्ट का गैप आया, ये बराबर हो गया। मतलब ये नया रेशियो आने के बाद बस इतना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं करवा रहे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, सब अलग करवाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा कि वंस यू चेंज द ओल्ड रेशियो इनटू द न्यू वन व्हिच सैटिस्फाइज द कंडीशन, फॉरगेट द ओल्ड वन। ओल्ड वन का और कोई रूल नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 पार्ट का चेंज आ रहा है वो कितने ईयर्स के लिए आ रहा है? 20 ईयर्स के लिए आ रहा है। तो 1 पार्ट बराबर 20 ईयर्स। क्लियर है? 1 पार्ट अगर 20 तो मुझे क्या पूछा है? सन का प्रेजेंटेज। तो देखिए सन 1 पार्ट होता है। कब होता है 1 पार्ट? वो 10 साल पहले होता है 1 पार्ट। तो 1 पार्ट 20 मतलब 1 पार्ट ये जो 20 ईयर्स हुआ होगा वो 10 साल पहले हुआ होगा। अगर 10 साल पहले कोई 20 साल का होगा तो अभी वो कितने साल का हुआ होगा? 30 ईयर्स का हुआ होगा। अगर दूसरे कंडीशन में जाएं तो 1 पार्ट अगर 20 तो सन कभी 2 पार्ट का भी हो रहा था। अगर इसमें लेते तो देखिए वही 1 पार्ट आता, इसीलिए हमने कहा इसको मत रेफर कीजिएगा। तो अगर 1 पार्ट 20 तो 2 पार्ट कितना आएगा? 2 × 20 40 ईयर्स। ये जो 40 ईयर्स होगा सन 2 पार्ट का, वो कब होगा? आज से 10 साल बाद। 10 साल बाद अगर कोई 40 साल का होगा तो अभी उसको कितना हुआ होगा? -10 कर दीजिए, वही 30 ईयर्स। चाहे इधर से जाइए, समझा रहे हैं इसलिए 2-3 एग्जांपल ले रहे हैं, इधर का, नहीं तो आप खुद व खुद समझदार को इशारा काफी जो भी ले सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से आप देखिए, अब समझा रहे थे इतना टाइम लग रहा था, अब एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ना इस लॉजिक को, क्वेश्चंस कीजिए, आपको इतना मजा आएगा, आप दोबारा आके कमेंट करेंगे सर बहुत ही जल्दी बन रहा है। ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन। ये हमको क्या पता था कि दोनों के एक ही पर्टिकुलर टाइम 10 साल पहले, 10 साल बाद, 20 साल पहले, 20 साल बाद, 5 साल पहले, 8 साल बाद, 9 साल पहले, 7 साल बाद, ऐसा करके बराबर के दे रहा था। अगर अलग अलग दे दें तो इसका एक ऐसा मास्टर ट्रिक आपको बताऊंगा कि सारे के सारे इसके पहले भी जो हमने सॉल्व किया था उनको भी आप बिना मतलब कुछ मेहनत किए बिना भी, कैलकुलेट किए बिना भी लगा सकते हैं। कैसे? सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप करते कैसे भाई? द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 6:7। मतलब ए और बी के एज के बीच में रेशियो कुछ नहीं दिया गया, मतलब वो प्रेजेंट कंडीशन है 6:7। क्लियर है? वो दे रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब ए का 8 साल बाद वाला एज एंड बी एज बिफोर 9 ईयर्स, बी का एज 9 साल पहले, उनके बीच में रेशियो था 5:4। तो यहां पे कंडीशन हमें पूछा कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। सर ये तो और नहीं बनेगा। अगर इसको ट्रेडिशनली करते तो कैसे करते? तो ए को हम ले लेते 6x, बी को हम ले लेते 7x। ट्रेडिशनल में पहले देख लीजिए। फिर आपका क्या आता? ए का 8 साल बाद कितना होगा? 6x + 8। बी का 9 साल पहले कितना हुआ होगा? ये बी है 7x - 9। अब 8 साल बाद और 9 साल पहले उनका जो एज था उनके बीच में रेशियो
ए बाई बी होता ना, कितना था 5:4। यहाँ पे आपको फिर से गुजरना होता, फिर x आपको निकालना होता, x निकालने के बाद a का प्रेजेंटेज यानी कि आपको 6x से गुजरना होता। लेकिन सर आपने कहा था बिना कैलकुलेशन के करेंगे, कैसे? अब यहाँ पे भाई कंपटीटिव एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो अगर मान लीजिए आपके चारों ऑप्शंस हैं, एक है आपका सपोज 80, दूसरा है सपोज आपका 36, तीसरा है आपका सपोज 42, चौथा 4 ही ले लीजिए 50, कुछ भी इतना ही काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू में मैं 5-10 सेकंड में आंसर निकाल सकता हूँ, गारंटी देके बताता हूँ बिना कुछ की। कैसे? अब इतना आपको ख्याल होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आपको ए का ही एज पूछा है ना, तो स्टार्टिंग में ए आपका 6:7 मतलब 6 पार्ट्स का होगा, मतलब वो डेफिनेटली आप 6x लिख रहे हैं, मतलब वो डेफिनेटली 6 का एक मल्टीपल होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में ए का जो भी एज पूछा है प्रेजेंट में, वो डेफिनेटली 6 का एक मल्टीपल होना चाहिए। क्या 50 और 80 6 के मल्टीपल्स हैं? नहीं, तो उनको डायरेक्टली रफा दफा कर दीजिए। सर अभी तो फंस गए, 36 42 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 6, देन व्हाट नाउ? 36 का अगर हम बात करें तो 36 इज नो डाउट द मल्टीपल ऑफ 6, बट दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि ए का एज 8 साल बाद, 8 साल बाद 5:4 मतलब 5 के मल्टीपल, 5 पार्ट्स का होगा ना कभी। देखिए ये 5 पार्ट्स का कभी ना कभी तो आएगा ना 8 साल के बाद, तो 5 पार्ट्स मतलब क्या होगा? वो डेफिनेटली 5 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए। कब? 8 साल बाद। और 8 साल बाद मतलब 8 ही मिलाना होगा, 8 ही बढ़ा होगा। तो मुझे बताइए अगर प्रेजेंट उसका 36 हुआ होगा, तो 36 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो वो कितना आएगा? 44। इज इट ए मल्टीपल ऑफ 5? नो, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 42 की बात करूं, अगर उसका प्रेजेंट एज ए का 42 हुआ होगा, तो 8 साल के बाद उसका एज कितना हुआ होगा? 50, और डेफिनेटली 50 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, सो वी कैन डायरेक्टली से दैट 42 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। एंड दिस method is not only applicable in particularly this question, it is applicable to each and every question। बस आपको नजरिया चाहिए वाइड। अब हमेशा की तरह उसको मत ढूंढिए, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए फिर उनको डालिएगा। आप वही बताने मतलब वहीं पे लग जाते हैं, सर ये ऑप्शन में कैसे होगा, ये इसको ऑप्शन में करके दिखाइए। अरे थोड़ा अगर आप कॉन्सेप्ट पे अगर पहले प्रैक्टिस कर दें तो मुझसे आपको ये राय सलाह लेने की जरूरत नहीं, आप खुद ही वो खुद ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, कैसे करेंगे। ए इज 6 टाइम्स as old as B। अब चलते हैं कुछ ऐसे सवालों के जहां पे 2 से ज्यादा लोग होंगे और दो पर्टिकुलर टाइम में क्या कुछ हो रहा होगा, और बिना सॉल्व किए, हमारा मोटो वही है, बिना सॉल्व किए। ए इज 6 टाइम्स as old as B, तो पहले क्या लिख देंगे? देखिए ए है, बी है, 6 टाइम्स as old as B मतलब ए बी का 6 गुना है। और 6 गुना हम कैसे करते हैं? बी अगर 1 पार्ट तो ए आपका 6 पार्ट। हमें हर चीज को रेशियो में तब्दील करना है। ये कब दिया गया? कुछ नहीं दिया गया, मतलब ये डेफिनेटली प्रेजेंट कंडीशन है। इतना क्लियर है? If the ratio between A's age after 8 years and B's age, sorry, ये गलत हो गया, गलत पढ़ लिया। After 10 years, the age of A will be twice the age of C। 10 साल के बाद A का एज C के एज से दुगना होगा। सर गलती से C आ गया क्या? नहीं, गलती से नहीं, सही से आया। मतलब 10 साल के बाद ए जो है वो सी का दुगना होगा। दुगना मतलब अगर सी 1 पार्ट का होगा तो ए 2 पार्ट। सर इसको 1 ले लिए, इसको 1 कैसे ले लेंगे? अरे ये अलग अलग टाइम है, आप जो चाहे मर्जी ले सकते हैं। अभी तक हमने उनको मर्ज नहीं किया और मर्ज कर भी नहीं सकते। सर क्यों? क्योंकि ये दोनों पर्टिकुलरली अलग अलग टाइम के, अगर एक टाइम के होते तो मर्ज करते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा, आगे एग्जाम्पल्स बहुत पड़े हुए हैं, फिक्र मत कीजिए। तो इतना डेटा अगर आपके पास क्लियर है, अब आपको क्या करना है वो कंडीशन दिया जा रहा है। इफ सी 7th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 3 years ago, then find the age of B after 15 years। अगर सी का बर्थडे जो भी 7th बर्थडे 3 साल पहले सेलिब्रेट किया गया था, तो मुझे पूछा है बी का एज 15 साल के बाद कितना होगा। इन सवालों को देख के या तो आप डर जाते, नहीं तो XYZ लगा के उनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सीधा सीधा आंसर को पूरा सिंपल रखेंगे। अब मुझे बताइए शुरू कहां से करना है? भाई सी से करना है। क्यों? क्योंकि सी का 7वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया गया था। किसी आदमी का अगर 7वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया गया होगा, आज उसको कितना एज हुआ होगा? 7 प्लस इस 3 साल में 3 साल बढ़ा, 7 + 3 10 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट में उसको 10 ईयर्स हुआ होगा। लेकिन प्रेजेंट जीरो कंडीशन में सी का कुछ भी वैल्यू रेशियो के हिसाब से नहीं है। क्या? नहीं है। सी का वैल्यू कब है? 1 पार्ट आपके 10 ईयर्स के बाद है। मतलब मुझे 10 ईयर्स के बाद सी को मालूम करना है। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि सी का प्रेजेंट एज डेफिनेटली 10 ईयर्स होगा। सर ये 10 ईयर्स कैसे होगा? उसका 7th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था 3 साल पहले, तो 7 + 3 इन 3 साल में बढ़ा होगा, तो प्रेजेंट उसका 10 ईयर्स होगा। प्रेजेंट अगर 10 साल, तो 10 साल के बाद वो 10 साल बढ़ा होगा, तो 10 + 10 यानी कि 10 साल बाद उसको 20 ईयर्स हुआ होगा। अगर 10 साल बाद
सी को 20 ईयर्स, 10 साल बाद मुझे पता है कि ए सी का दुगना होने वाला है, तो ए को कितना हुआ होगा, इंटू 2 कर देने से वो कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। तो अगर ए को 40 ईयर्स मुझे जाना है बी के पास, तो बी का ए के साथ लिंक है, लेकिन कब, प्रेजेंट में, तो मुझे फिर ए के प्रेजेंट एज को लेके जाना है। तो ए का प्रेजेंट एज मुझे कैसे पता चलेगा, ए को अगर 10 साल के बाद 40 साल होगा, तो अभी उसका कितना होना चाहिए एज, 30 ईयर्स होना चाहिए, तभी तो 10 साल में 10 बढ़ के 40 तक पहुंचेगा। और मुझे इतना पता है कि ए जो भी है प्रेजेंट में वो बी का 6 गुना है। तो किसका 6 गुना 30 होता है भाई, 5 का 6 गुना 30 होता है। तो बी का एज आ गया कितना, 5। तो ये कैसे पता चला, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30, और 30 में डायरेक्ट 6 डिवाइड करके 5 निकाल सकते हैं। और ये जो बी आया वो कब आया, प्रेजेंट आया। लेकिन बी का अगर प्रेजेंट एज आया आपका 5 साल, तो 15 साल के बाद वो 15 साल बढ़ा होगा, तो 15 बढ़ा होगा, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, बस बता रहे कितना हुआ होगा, 20 ईयर्स। मतलब ये भी मान लीजिए एक पजल की तरह ही था, और इस पजल को हमने बिना कुछ किए ही सॉल्व कर दिया। तो चलिए इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग, मतलब हम बिना सॉल्व किए, कुछ भी ज्यादा XYZ ना लगा के, उन्हीं रेशियो में घूम फिर के आंसर बना रहे हैं जितने भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कई बार आपको सम के ऊपर बेस करके या फिर एवरेज के ऊपर बेस करके सवाल देते हैं, जैसे कि ये रहा आपके सामने, रमन्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स हिज डॉटर्स एज एंड 9/13 ऑफ हिज मदर्स एज। यहां पे कुछ चीजें ध्यान देना है। रमन्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज। 3 टाइम्स का मतलब तो मुझे इतना पता चल गया कि 3 गुना, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये 3 होगा प्रेजेंट में। अब दूसरा, ये प्रेजेंट में है, एंड 3/19 या फिर क्या दिया गया है क्वेश्चन, एंड 9/13 ऑफ हिज मदर्स एज। और एंड ये जो है वो एंड किसको रेफर करेगा, वही रमन को रेफर करेगा। अगर हु यहां पे लगता तो वो किसको रेफर करता, डॉटर को रेफर करता। क्वेश्चन को पढ़िए, पजल में आपको रीजनिंग में मिलेगा कई बार कि ए एंड अगर लग गया तो एंड मतलब स्टार्टिंग में जो है उसको रेफर करता है। ये इंग्लिश है, रीजनिंग नहीं। हु अगर लगता तो हु के पहले जो बैठा उसको, तो यहाँ पे एंड लगाए, मतलब वो 9/13 एज किसके किसके बीच में है, रमन और रमन की मां के बीच में। और यहाँ पे कुछ भी कंडीशन चेंज नहीं हुआ ईयर्स में, मतलब वो भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे सर 9/13 दे दिया, ये तो हम नहीं कर सकते, इसको हम इधर लिखते हैं 1 सेकंड में, कैसे उनके बीच में रेशियो आएगा। देखिए कि रमन्स एज इज 9/13 ऑफ हिज मदर्स एज, यही होगा ना रिलेशन। अगर ये रिलेशन आपका हो गया, रमन्स एज इज मतलब इक्वल टू 9/13 मतलब 9/13 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ हिज मदर, तो m। तो यहां पे मुझे रेशियो निकालने के लिए m को यहां पे डिवाइड करना है, तो रमन बाई मदर इज इक्वल टू 9/13। और 9/13 का मतलब क्या होता है, रमन और मदर के बीच में रेशियो 9:13 होगा। सर इसको कैसे शॉर्ट में करेंगे, कुछ नहीं, रमन पहले लिखा गया, उसके बाद मदर, 9/13 में पहले 9 आता है, उसके बाद 13। क्लियर है, बस ऐसे ही डालना है आपको, क्लियर। अब ये दोनों के दोनों कंडीशन प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में रमन सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो डिफरेंट है। तो सेम कैसे करेंगे, अब देखिए 3 को 9 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई, और रेशियो में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई करते ही रमन आ जाएगा आपका फिर से 9, और ये डॉटर 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3। अब यहां से सर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि रमन 9 पार्ट का होने से मम्मी 13 पार्ट की, रमन 9 पार्ट के होने से डॉटर 3 पार्ट की। तो रमन 9 तो डॉटर डेफिनेटली 3 होगा, और मदर डेफिनेटली 13, मतलब कॉम्बाइंड रेशियो प्रेजेंट में मुझे उनका मिल जाएगा। और ये कॉम्बाइंड रेशियो निकालने के लिए गजब गजब से 3-4 तरीके हमने आपको ऑलरेडी रेशियो के क्लास में प्रोवाइड कर दिए हैं। ये आज एक और एक यूनिक मेथड हमने कह दिया कि हमको बस बराबर करने से मतलब है। अब मतलब अगर इतना था कि रमन अगर 9 पार्ट के होंगे तो डॉटर 3 पार्ट के और मदर 13 पार्ट के होंगे। और यहां पे सवाल क्या दिया गया है, देखिए आगे पढ़ते हैं। The sum of the present ages of all 3 of them is 125 years. Then what is the difference between the present ages of Raman's daughter and Raman's mother? यानी कि अगर तीनों का सम यानी कि 9 पार्ट प्लस 3 पार्ट 12 पार्ट प्लस 13 पार्ट यानी कि 25 पार्ट अगर सम उनका होगा 125। सर एक पार्ट निकाल दें क्या, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो मुझे क्या चाहिए, ये पार्टनरशिप में भी हमने क्लियर किया था,
डॉटर और मदर के बीच में डिफरेंस, तो डॉटर और मदर के बीच में डिफरेंस कितने पार्ट का है? 10 पार्ट। तो मुझे इतना फोकस करना है कि 10 पार्ट ही निकालना है। तो 10 पार्ट कैसे निकालेंगे? 125/25 करने से 1 पार्ट इंटू 10 करने से 10 पार्ट, तो 25 पंजा 5 इंटू 10 यानी कि 50 साल। मतलब ये सवाल भी कितने कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे थे, लेकिन कितने बढ़िया से रेशियो में हमने सॉल्व कर दिया। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी कंफ्यूजिंग। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और ये रिपीटेडली एग्जाम में आता है। इन सवालों को कैसे करना है ये भी सीख लीजिए। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर, मदर एंड सन इज 96 ईयर्स। मतलब पिताजी, माताजी और सन तीनों का सम आपका कितना है प्रेजेंट में? 96। प्रेजेंट मतलब 0, फादर, मदर, सन इज इक्वल टू 96 ईयर्स। क्लियर है? अब यहां पे कंडीशन आपका क्या दिया गया? आफ्टर 8 ईयर्स द मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हर सन एंड द फादर विल बी एज ओल्ड एज मदर एंड सन टुगेदर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। मतलब 8 साल के बाद मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज द सन। थ्राइस का मतलब हमने अभी समझा है, मतलब हमने कई चीजें क्लियर कर दी। थ्राइस ट्वाइस का रेशियो कैसे निकालेंगे? 9 13 3 7 8 13, इन सब का कैसे रेशियो निकालेंगे? तो रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, चीजें इजी हो जाएगी। तो थ्राइस मतलब सन अगर 1 पार्ट तो मदर 3 पार्ट एंड द फादर विल बी एज ओल्ड एज मदर एंड सन टुगेदर। मतलब पिताजी कितने होंगे? जो मम्मी और बेटे को मिलाने से होगा टुगेदर वही होंगे पिताजी। तो मम्मी अगर 3 पार्ट और बेटा अगर 1 पार्ट तो मिलाने से 4 पार्ट, यही होगा फादर का एज। तो मुझे बताइए कि अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं, क्योंकि मदर 3 पार्ट होने से सन 1 पार्ट और फादर को 4 पार्ट, ये तो आपको पता चल चुका है रेशियो में। तो इनका सम कितना आएगा? 3 + 1 4, 4 + 4 8 पार्ट का सम आएगा। और ये जो 8 पार्ट का सम आएगा वो कब आएगा? 8 साल बाद आएगा। तो 8 साल बाद मुझे सम रेशियो के हिसाब से पता है कि 8 पार्ट का होने वाला है, लेकिन कितना होने वाला है वो मुझे कहां से जाना है? यहां से। सर यहां से कैसे जाएंगे? प्रेजेंट में अगर तीनों को मिलाने से 96, तो 8 साल में +8 करने से 104 ना। बढ़िया कह दिया। इतना बड़ा गलती करेंगे तो एग्जाम क्लियर कभी नहीं होगा। अरे सम है मतलब फादर मदर सन मिलके हैं। 8 साल के बाद अगर सम चाहिए तो फादर का भी 8 साल बढ़ा होगा इन्हीं 8 साल में, मदर का भी 8 साल बढ़ा होगा और सन का भी 8 साल बढ़ा होगा। मतलब 8 साल के बाद सम आपका कितना बढ़ा होगा? 24 ईयर्स बढ़ा होगा। 24 ईयर्स यानी कि 120 ईयर्स होगा। और इसको ऐसे करके मत कीजिएगा कि 8 हर एक का बढ़ाएगा। 100 लोग होंगे तो एक एक करके 8 बढ़ाएंगे क्या? नहीं, हर एक का 8 बढ़ रहा है। कितने लोग हैं? 3, तो 8 × 3 सम 24 बढ़ेगा। तो 96 था प्रेजेंट सम। 8 साल में हर एक का 8 साल बढ़ते बढ़ते टोटल सम 24 बढ़ गया और कितना हो गया? 120 ईयर्स हो गया। ये कब का? +8। और 8 साल बाद मुझे पता है कि सम 8 पार्ट्स का होने चाहिए और 120 ईयर्स का होना चाहिए। आप कई भी तरीके से कर सकते हैं, हम बस अपना तरीका बता रहे हैं आपको। आप इधर से पिछले वाले पार्ट भी जा सकते हैं। कैसे सर पिछला जाएंगे? अभी अगर ये 3 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 4 पार्ट, तो 8 साल पहले जब मैं प्रेजेंट को जाऊंगा तो ये 3x - 8, ये x - 8, ये 4x - 8, ऐसे भी करके उनको ऐड करके 96 के साथ कीजिए, एक ही बात आएगा। आप जैसे ढंग से कीजिए। 8 पार्ट बराबर अगर 120 तो 1 पार्ट बराबर आपका आ गया 15। एक पार्ट अगर बराबर 15 तो मदर के एज के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट, तो मदर 3 पार्ट्स के होंगे। 1 पार्ट अगर आपका 15 तो 3 पार्ट आपका 3 × 15 यानी कि 45 ईयर्स। ये कंफर्म है, लेकिन आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 पार्ट मम्मी कब होती है? 8 साल बाद। 8 साल बाद अगर 45 ईयर्स होने वाला है तो प्रेजेंट में उसका कितना होगा? वही 8 को माइनस कर दीजिए, तो 45 - 8 = 37 ईयर्स विल बी हर प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। इज इट क्लियर? तो ऐसे करना होता है क्या? मैक्सिमम चीजों आपको बता देते हैं, ये सम को इधर उधर करना होता है। यही सबसे इजीएस्ट तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। आप कुछ भी लॉजिक लगाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं पजल की ओर। जो पजल हमने कहा था, देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने के बाद ये जो पजल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसको पॉज करके एक बार, रिक्वेस्ट है, एक बार खुद ट्राई कीजिए। दिमाग का जब दही होगा तब आके हम जब समझाएंगे तब अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा हाँ ये तो ऐसा ही होता है, सर तो ऐसा ही करते हैं, हम तो ऐसा ही करते हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिना XYZ लिए कुछ भी लिखे बिना, सिर्फ जो डेटा है उनको लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? रवि's ब्रदर इज 3 years elder to him। तो यहां पे एक रवि है और उसका कुछ ब्रदर है, ठीक है। ब्रदर जो है वो उससे 3 साल एल्डर है। एल्डर का मतलब बड़ा है। तो अगर रवि x होगा तो उसका ब्रदर x + 3 होगा। सर ये x कहां से है? मुझे x + 3 उससे मैटर नहीं है, बस इतना आपको जानना है कि उसका भाई उससे 3 साल बड़ा होना चाहिए। इतना तक क्लियर? सिर्फ 3 साल बड़ा होना चाहिए। फिर
हिज फादर, मतलब वही रवि की बात कर रहे हैं, हिज फादर वॉज 28 ईयर ऑफ एज व्हेन हिज सिस्टर वॉज बॉर्न, मतलब उसके जो फादर होंगे वो 28 ईयर्स के होंगे जब उसकी एक सिस्टर पैदा हुई। तो सिस्टर पैदा होते ही उनको कितना सर, 1 साल या फिर 9 महीने, ये सब कुछ कंसीडर मत कीजिए, आंसर गलत आ जाएगा। पैदा होते ही उनको कुछ भी साल नहीं होता, 1 साल बाद आप उसका पहला बर्थडे मनाते हैं ना, वही होता है कॉन्सेप्ट। तो पैदा होते ही उनका एज कितना रहेगा, 0। आफ्टर 1 ईयर दे विल बी, आफ्टर 1 ईयर दे विल बी कंसिडर्ड टू बी एज 1 ईयर ओल्ड। तो पहले स्टार्टिंग में जब बहन पैदा हुई तो बहन 0, और बहन पैदा होते वक्त फादर को 28 ईयर्स था, और इसको अलग कीजिए 0 या आपका 28, सॉरी। तो मुझे इन सब से मतलब नहीं, मुझे इतना मतलब है कि फादर जो है वो सिस्टर से तो भाई 28 साल बड़ा है, क्लियर है, और ये मरते दम तक रहेंगे। आपके पिताजी अगर आपसे 30 साल बड़े हैं या फिर मेरे हैं तो वही सेम हमेशा जिंदगी भर रहेगा, तो इसके और कंफ्यूजन मतलब करने की कोई जरूरत नहीं। While his mother was 26 year of age when he was born, मतलब उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी, या फिर मम्मी को उसी के साइड में लिख देंगे, उसकी मम्मी जो है उनको 26 ईयर्स होता है व्हेन ही वाज बोर्न। ही मतलब स्टार्टिंग में रवि के बारे में बात करें, मतलब रवि जब पैदा हुआ था, रवि जब पैदा हुआ था तो उसको कितना एज हुआ होगा, 0 हुआ होगा। अब कंडीशन क्या दिया गया है, हाँ, if his sister was 4 year of age when his brother was born, मतलब उसके सिस्टर को अगर 4 साल उम्र हुआ होगा जब उसका भैया पैदा हुआ होगा, देन वो पूछ रहा है if his sister was born, then find the ages of Ravi's father and mother respectively when his brother was born। मतलब फादर और मदर को कितना एज हुआ होगा जब भैया पैदा हुए थे। भैया पैदा हुए थे मतलब भैया को कितना साल होना चाहिए, 0। मतलब भैया जब 0 साल के होंगे तो फादर और मदर का एज मुझे निकालना है, मतलब मुझे इस लास्ट लाइन पे फोकस करना है। तो ये तो मुझे पता है कि भैया अगर पैदा हुए होंगे तभी सिस्टर उनसे 4 साल बड़े होंगे, तो यही तो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया था, ये 4 होगा। अब मुझे इतना पता है कि फादर जो है वो सिस्टर से 28 साल बड़े होने चाहिए, तो बड़े होने चाहिए तो प्लस 28 4, ये अगर 4 होगा तो उसमें प्लस 28 मतलब डेफिनेटली ये कितना होगा, 32। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन मुझे ये पता है कि ये भैया जो है वो रवि से 3 साल बड़े होने चाहिए। तो भैया अभी अगर 0 में चल रहे हैं तो रवि डेफिनेटली -3 में चल रहा होगा, तभी तो -3 में 3 मिलाने से 0 आएंगे। तो ये सर मतलब -3 भी एज होता है कि यार पैदा नहीं हुआ, बस सोचिए पजल को सॉल्व करने के लिए। और लास्ट कंडीशन मुझे ये पता है कि जब रवि पैदा हुआ था मम्मी को 26 साल था ना, मतलब मम्मी रवि से 26 साल ज्यादा थी ना, तो अभी अगर रवि 3 साल माइनस में चल रहा है तो उसमें 26 जोड़ने से डेफिनेटली मम्मी का एज आ रहा होगा। तो -3 + 26 अगर करें तो आप कहां तक पहुंचेंगे, +23 में पहुंचेंगे, या फिर 26 - 3 जो भी आप करना है, इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा। तो 23 इयर्स क्या होगा मम्मी का एज, कब, जब भैया पैदा हुए होंगे। 32 क्या होगा फादर का एज, जब भैया पैदा हुए होंगे। तो कंडीशन के हिसाब से आंसर क्या आ गया, 32 इयर्स एंड 23 इयर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये था आपका पजल। ऐसे सवाल भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कई सारी चीजों को हमने ऐसे ही लिख लिख के रेशियो के टर्म्स में आपको क्लियर कर दिया। अगर सारी के सारी चीजें क्लियर है तो ये आसान सा सवाल का जवाब बता दीजिए। सर इतना लेवल तक आप बढ़ाए लेकिन सवाल इतना नन्हा मुन्ना दे रहे हैं, क्या? सवाल देने के पीछे का लॉजिक ये है कि इस सवाल को आपको ओरली सॉल्व करना है, माइंड ही माइंड में, बिना पेन और पेपर लगाए, तभी जाके हमें पता चलेगा कि नहीं हमने जो सेशन आज का लिया वो इफेक्टिव रहा, जो चीज हम समझाना चाहते थे वो सही जगह जाके फिट होके बैठा। और ये सब हमें तभी पता चलेगा जब आप हमें कमेंट करें। तो इतने मेहनत कर रहे हैं और आपसे बस इतना उम्मीद कर रहे हैं कि कमेंट करके आप हमें इस फीडबैक के कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन एजेस के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ओपन कर दीजिए टेलीग्राम ऐप, सर्च कर दीजिए कैरियर फाइनेंस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। बच्चे वहां पे डिस्कस करते हैं, आप इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा ही हम लेते आएंगे नेक्स्ट अपना बढ़िया सा सेशन। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर फाइनेंस। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।